अगर आज का हम टॉपिक बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। आइए देखते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको हिंदी में हम कहते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग बनाए गए थे उसी में से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति भी निकल कर आया। पहले ये दोनों आयोग एक ही हुआ करते थे, फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन दोनों को विभाजित कर दिया गया था। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही जिस तरीके से ये हिस्ट्री में इसका बैकग्राउंड भी ऐसा ही सेम है जिस तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों का बैकग्राउंड था। तो आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। आर्टिकल 338A in the Indian Constitution। में इसका विवरण दिया हुआ है। 1990 में 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय आयोग बनाया गया जिसमें कार्य एसटीज के लिए किया जाना था। इसके बाद अगर हम एसटीज और एससी की आयोगों की बात करें तो जियोग्राफिकली, एंड कल्चरल पे स्टेज पर दोनों की प्रॉब्लम्स अलग है, दोनों की सारी दिक्कतें अलग हैं। और उसके बाद 1999 में शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर और डेवलपमेंट को गति देने के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ एसटीज को बनाया जाता है। फिर 2003 में 79 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन को अलग कर दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन से, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। और 2004 में ये कंप्लीटली सेपरेटेड हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों का आयोग सेपरेट किया गया था, जस्ट लाइक दैट इसका भी वैसा ही बैकग्राउंड रहा है। अब बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में यहाँ एक चेयरमैन होंगे, जैसे कि जातीय मौलिक आयोग में थे, और एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक 3 अदर मेंबर्स। इनको नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति भारत के। दूसरा,
सारी सेवा शर्तें सेवा भत्ते वेतन सब राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाएंगे। अब बात करते हैं इनके कार्यों की, यानी कि वर्ग में पहला वर्ग इनका यहाँ हुआ अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों, संरक्षण, आदि की शिकायतों की जांच करना, इसके अलावा इनके वेलफेयर, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट, इन सभी कृत्यों का निर्वाचन करना जो मेड बाय प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। ये इनके कार्य होंगे। इसके अलावा इनके कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं, उस अदर फंक्शंस में जो होंगे वो है यहाँ पे वन यानी जंगल क्षेत्र में, जंगल में जो भी एसटी वहां रह रहे हैं उनको वनोपज अधिकारों का स्वामित्व देना, एक कार्य इनका ये हुआ जो लोग जंगल में रह रहे हैं आदिवासी। दूसरा, इनके अधिकारों का विकास, दोनों की आजीविका, वाहनीय कार्यों पर इनको संबंधित कार्यों पर कार्य करना। ये है इनके अदर फंक्शन। अब इनकी बात करते हैं पावर्स की। क्या इनके पावर्स होंगे? पावर्स ऑफ कमीशन। तो पावर्स में आयोग को अपनी कार्यविधि के लिए विनियमित शक्तियां प्राप्त है। शक्तियां हैं कौन कौन सी? कई हम देखते हैं। तो फर्स्ट, कमीशन investigate any case, then all powers of civil court will be active। आयोग कोई भी किसी काम कार्य की जांच कर रहा होगा तो उस कार्य में आयोग को
दिखाने के सारे अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें होगा शपथ पत्र, दूसरा कोई दस्तावेज पेश करना, तीसरा दस्तावेजों की पेशों पर कमीशन निकालना, तो ये इनका अदर वर्क्स होंगे। दूसरा काम पावर्स की बात थी, अब यहाँ हम बात करेंगे रोल ऑफ द कमीशन। रोल ऑफ द कमीशन यानी कि आयोग का प्रतिवेदन। इसमें आयोग यानी कमीशन gave his annual report to president। प्रेसिडेंट का काम यहाँ हुआ, प्रेसिडेंट send the reports related state governor, and governors इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल में रखवाएंगे, राज्य के विधानमंडल में पेश करेंगे। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे किसी भी टाइम, जिस टाइम भी वो देना चाहें। दूसरा, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भेजेंगे और राज्यपाल इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल पर पेश करेंगे। ये था अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अगली वीडियोस में जानने के लिए शोर पाठशाला से आप जुड़ जाइए।